दोस्तों नमस्कार। हमारे कुछ दोस्त और हमारे दर्शक लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की खबर कहां तक पहुंची, इसमें अपडेट क्या है। तो आज हम आपके लिए अपडेट लेकर के आए हैं और वो भी पूरी तरह से सत्य और सच्ची अपडेट। जी, आज हम 2-3 बातों का जिक्र करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों के जीवन के लिए और आप सभी दर्शकों के लिए। इलाहाबाद के फैमिली कोर्ट में दोनों के डाइवोर्स की सुनवाई होने वाली थी, डेट था। तो आलोक और ज्योति कचहरी पहुंचे तो क्या हुआ, और बरेली में दोनों 4 घंटे इनके बीच जब मुलाकात हुई तो उस दरमियान दोनों के संवाद क्या थे, दोनों के बीच बात क्या हुई, इसका भी हम आज यहाँ जिक्र करेंगे, क्योंकि यही दोनों बातें इन दोनों के लाइफ को तय कर देंगी कि आगे इनकी लाइफ में क्या होने वाला है, किस तरह के इनके जीवन में आगे आने वाला समय रंग लाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आलोक और ज्योति काफ़ी लंबे समय के बाद बरेली में एक दूसरे के साथ 4 घंटे बिताए। दोनों एक कमरे में मिले, दोनों के बीच नज़दीकियां बहुत कम थीं, फासले कुछ ही फुट की रही होगी, लेकिन मानो वो दूरी मिट नहीं रही थी। लेकिन जैसे ही आलोक ने ज्योति को सामने देखा वो रोने लगा। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। ज्योति के तरफ उसकी निगाहें नहीं उठ रही थी, सिर्फ रोए जा रहा था। ज्योति आखिर पत्नी, वो भी अपने आप को कब तक संभालती। उसके गले रूध रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। बोलने की हिम्मत तो जुटा रही थी, लेकिन आवाज़ नहीं निकल रही थी। किसी तरह से ज्योति ने खुद को संभाला। आंसू उसके भी निकल गए। उस वक्त आंसुओं पर भी उसने कंट्रोल किया और उसके मुंह से जैसे ही निकला आलोक जी, ये शब्द सुनते ही आलोक जैसे उसके शरीर में करंट दौड़ गया हो और वो ज्योति के पांव पर गिर पड़ा। तेज तेज रोने लगा। ज्योति के पांव को छोड़ नहीं रहा था। ज्योति अब पहले से कुछ और अधिक भावुक हो चली थी और ज्योति भी सुबकते हुए आंसू पोंछ रही थी। खुद को कभी संभालती, कभी आलोक को पैर पर पड़े हुए देखती। थोड़े ही समय बाद ज्योति ने अपने आंखों के आंसू को दुपट्टे से पोंछा और आलोक के पीठ पे हाथ रखी, कंधे को हल्का सहारा दिया और आलोक को उठने का इशारा किया। आलोक उसके पांव से उठ तो गया, लेकिन उसके न तो आंसू रुक रहे थे, न तो उसकी रोने की, वो रोता ही चला जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, लगातार रो रहा था। ज्योति उसके सामने भी देखती और उसके रोने पर उसको तरस भी आता। ज्योति ने आलोक से कहा, आलोक जी, आपने हमको रोका नहीं। अगर आप हमको रोक लिए होते तो आज ये स्थिति नहीं आती। आज इस तरह से हम और आप बिखर नहीं गए होते। जो हुआ उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। ये ज्योति एक सधे हुए अंदाज में बोल रही थी और आलोक रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। आलोक कुछ नहीं बोल रहा था। ज्योति यही नहीं रुकी। ज्योति ने कहा, याद करिए, जब आपकी चैट पड़ोस वाली भाभी से होती थी, किस तरह की चैट होती थी ये आप जानते हैं। इसके बाद आप हमको छोड़ना चाहते थे। घर में एक दूर की लड़की आई जो मुंह बोली बहन आपकी कहलाती थी, लेकिन
फिर क्या हुआ? उसके साथ आपके संबंध कैसे थे? जब उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ तो क्या निकला? उसके बाद क्या हुआ? ये सब आलोक जी आप जानते हैं। आलोक भूत बना सिर्फ रो रहा था। आलोक के हाथ जो जोड़े हुए हाथ थे ज्योति के तरफ, वो हट भी नहीं रहे थे और उसकी रुलाई बंद भी नहीं हो रही थी। इसी दौरान ज्योति ने स्वीकार किया कि हाँ, मेरे जीवन में मनीष आया, लेकिन ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, आलोक जी आपको सब पता है। क्या जो घर में चल रहा था, जो आप कर रहे थे, उसको एक पत्नी देख सकती थी? एक पत्नी उसको कैसे बर्दाश्त करती? इसी दौरान मनीष मेरे जीवन में आया। बावजूद इसके आलोक, अगर आप समझते हमको अपनी पत्नी माने होते तो आप हमको रोक सकते थे। तो ये दिन देखने को नहीं आता और हमारा परिवार इस तरह से नहीं बिखरता, रोड पर तमाशा नहीं बनता। आज हम, आप, हमारे घर और परिवार के साथ हमारे बच्चे भी तमाशा बन गए हैं, सड़क पर आ गए हैं। ये सब आप जानते हैं। लेकिन आलोक तो जैसे उसके शरीर निष्प्राण हो गए हों, इसी तरह से वो खड़ा रहा और सिर्फ रोता रहा, बिलखता रहा। 4 घंटे की मुलाकात में सिर्फ यही संवाद हुए, यही बात हुई। दोनों बहुत कुछ एक दूसरे से कहना भी चाहते थे, लेकिन उनके आंसू सब कह रहे थे। जुबां पे बात सिर्फ इतनी ही आई और वो भी ज्योति के। आलोक तो एक शब्द नहीं बोल पाया, सिर्फ और सिर्फ रोता ही रहा। अब हम आते हैं कोर्ट में। कोर्ट में जो उनकी सुनवाई होनी थी, तो कोर्ट में अधिवक्ता, ज्योति की अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता सरिता ने फाइल तैयार रखी थी, सारे एप्लीकेशन तैयार थे फैमिली कोर्ट के लिए। लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य वहाँ पहुँची और ज्योति मौर्य पहुँचते ही पहले अपने अधिवक्ता से मिली। वहाँ उन्होंने साइन किया और वकील से उन्होंने पूछा कोर्ट के बारे में। अधिवक्ता सरिता ने बताया कि आज फैमिली कोर्ट नहीं है और एसडीएम ज्योति वहाँ से निकल गई। वहीं आलोक भी कोर्ट के लिए घर से निकला था, लेकिन वो रास्ते में ही कहीं रुक गया, कोर्ट नहीं पहुँचा। अधिवक्ता सरिता का ये मानना है कि बड़े बड़े मामले सुलझ जाते हैं और ये भी मामला सुलह और समझौते की तरफ आगे बढ़ रहा है। और हम ये कामना करेंगे कि दोनों एक अच्छे परिवार की तरह दोनों आपस में समझौता कर लें, दोनों साथ रहें। यही हमारे लिए भी खुशी का कारण होगा। उधर बच्चों की पढ़ाई भी चल रही है। आलोक और ज्योति अब किसी तरह के कोर्ट का सामना नहीं करना चाहते हैं। ये कोर्ट में अब नहीं जाना चाहते हैं। ये अपने अधिवक्ताओं के जरिए और समाज के बड़े बुजुर्गों और कुछ संस्थाओं के संपर्क में हैं। दोनों अब एक समझौते की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दोनों के बीच समझौता होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तत्काल ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। इसमें कम से कम अभी 5-6 महीने लगेंगे, जब ज्योति और आलोक एक हो जाएंगे, दोनों एक साथ एक घर में दिखाई देंगे। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और ये जो 4 घंटे की मुलाकात बरेली में हुई, वो एक संस्था है, महिलाओं की संस्था, जो महिलाओं के हित के लिए कार्य करती है। वो बिहार और उत्तर प्रदेश में सक्रिय अपने कार्य को निभाती है। उसकी सदस्य 2-3 सदस्य महिलाएं इस तरह की मुलाकात का वो एक रास्ता बनी, उन्होंने अगुवाई की और ये जो है कार्य सफल हुआ। तो दोस्तों, ये रहा ज्योति और आलोक के खबर जो है उनकी चल रही थी, उसका अपडेट। और हम भी चाहते हैं कि दोनों के बीच एक अच्छा समझौता हो, दोनों का घर बसे, इसमें सबको खुशी होगी। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी, कोर्ट से मामला
ये रफा दफा हो जाएगा तो ये भी यकीन मानिए कि ज्योति और आलोक दोनों साथ रहने लगेंगे। मनीष पर अभी जांच की कार्रवाई चल रही है, मनीष पर विभागीय जांच जारी है, मनीष पर अभी खतरे की घंटी मंडरा रही है, उसके ऊपर अभी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।